कि मतलब आपको वहाँ की जनता आपको किसानों को ने जीत हासिल कराई है वोट दे करके। क्या कहेंगे उन जनता के लिए, किसानों के लिए? जनता को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत ही दिल से धन्यवाद देते हैं कि लाख विरोधियों के लगने के बाद भी, और उसमें विरोधी भी हम अपने पंचायत के लोगों को नहीं मानते हैं। बाहरी लोग जो हमसे कुछ कुछ राजनीतिक कहीं न कहीं मात खाते हैं, वो बदला लेने के लिए हमारे पंचायत में जो हमारा चुनाव था तो आते हैं। उन्हीं लोग रात दिन प्रयास किए कि इनको किस तरह से परेशान किया जाए, लेकिन हमारे पूरे पंचायत की जनता, सभी जाति के सभी लोग सहयोग किए और लगभग 75% मत हमको दिए और हमें जो एक मतलब सम्मानजनक बहुमत चाहिए उससे जितवाए। विरोधी बार बार अपने दावे तो करते हैं, लेकिन जो है दावे करने के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथ एक भगवान सूर्य का आशीर्वाद है कि हमसे अभी तक जो भी लड़ा, हम चौथी बार चुनाव लड़े, दोबारा हमारे सामने नहीं आया। और देखिए, भगवान की कृपा रहेगी तो आगे भी जारी रहेगा। आपको तो लगातार जो है इधर पैक्स का अध्यक्ष पद भी जो है जिम्मेवारी मिल रहा है, अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी भी आप निभाते रह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है किसानों का धान अधिप्राप्ति और खाद के वक्त कि खाद जो है नहीं मिल पाता है समय से। खाद के बात हम कर रहे हैं। खाद हम चेयरमैन बने हैं, उसके बाद लगता है कि चौथा पाँचवा साल हो गया, अभी तक उस तरह का जो पहले किल्लत होता था 500-400 रुपये एरिया मिलता था, उस तरह का नहीं है। हम पहले ही से यहाँ पर औरंगाबाद में स्टॉक करवाते हैं। बिहार के जो हेड होते हैं इसको और जो खाद के जो मतलब बड़े व्यवसायी हैं, उन लोग से मिल के औरंगाबाद में उपलब्धता कराते हैं। अभी देखें 2-3 साल में अभी कभी मारामारी खाद के लिए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत एकाएक अगर जो कहीं कहीं होता है, बारिश ज़्यादा होने के बाद एकाएक ज़रूरत पड़ता है तो 2-4 दिन डिस्टर्ब होता है। बाकी हम खाद पर नियंत्रण पा चुके हैं। धान पर हमारा है कि धान खरीद के लिए सरकार ही कहती है कि आपको 20% ही खरीद करना है। तो जब धान बेचने के लिए अगर 100 किसान जाते हैं तो हमको लेना 20 किसान से, तो उसमें संतोष होना ही है। सबको हम लोग ईसा पूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का एक लिमिट है, उतना ही हमको खरीदना है, उसी चलते परेशानी है। लेकिन सरकार की तो एक बहुत बड़ी गलती है ना कि मीट्रिक टन जो है कम आपको लेने के लिए कहता है और किसानों का धान अधिक होता है, तो किसान तो परेशान हो जाते हैं। कि उसके लिए हमारे जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद विधायक लोग हैं, उन लोग को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सब लोग सहयोग करेंगे क्योंकि किसान सबको मत देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैक्स में ही देते हैं। किसान लोग तो यहाँ पर 75% हम लोग के जो निवासी हैं सब लोग किसान हैं, और सब लोग का सम्मान करते हुए सब लोग को इसमें दायित्व बनता है कि इसका जो हमारा रेशियो है उसको बढ़वाया जाए ताकि सभी लोग का सुलभ से। किसानों का धान खरीदारी नहीं होगा, वो तो आपसे खफा होंगे, कहते हैं कि हमारा तो धान खरीदारी होता ही नहीं है। इसीलिए तो देखिए, पिक एंड चूज होता है। सरकार का ही व्यवस्था इस तरह का है कि आपको सबसे नहीं खरीद करना है तो दिक्कत तो होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि उसी में सबको खुश करने का, सबको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। पैक्स में जो है किसानों को जो मान लीजिए कि खेती करने में सक्षम नहीं है, मध्यम वर्ग के हैं चाहे निम्न वर्ग के हैं, उनको जो है ऋण देने का प्रावधान है। ऋण देने का जो प्रावधान है उसमें आप कितना सफल हुए हैं? देखिए, ऋण देने का है और ऋण वापस भी देने का है। इसमें किसान लोग भी कहीं न कहीं कमी करते हैं कि जब तक तगादा बैंक द्वारा नोटिस नहीं होता है वो लोग रिन्यूअल नहीं कराते हैं। केसीसी का मतलब होता है कि किसान को ऋण सिर्फ फसल कराने के लिए मिलता है, फसल हो जाने के बाद उसको लौटाना रहता है। इसी चलते कहीं कहीं बैंक बहुत ज़्यादा एनपीए होने की स्थिति में कहीं कहीं मतलब ऋण बांटने में दिक्कत हो रही है। उसमें सब लोग, किसान लोग से भी हम आग्रह करेंगे कि अपना ऋण को समय पर चुकता कराएं और उससे आपका रोटेशन सही रहे। किसानों के दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ तो होती है और राजनीति भी होती है कि जो है माफ़ हो जाएगा, लोन देना ही नहीं है, सरकार के ऋण जो है लिया हुआ देना ही नहीं है। जबकि प्राइवेट पब्लिक से या प्राइवेट बैंक से यदि लोन कोई भी अगर फाइनेंस कराता है तो लोन देने में जो है मतलब वो सहमत हो जाते हैं और लोन जो है टाइमली रिकवरी करते हैं। लेकिन सरकारी बैंक या जितने भी क्षेत्रीय बैंक हैं उनका लोन देने का मकसद ही नहीं होता है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? उस पर हमारा मकसद तो देखिए, हम लोग फोर्स नहीं और एनपीए हो जाता है। एनपीए होने का वही कारण है कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना पाते हैं क्योंकि लोकल है हम लोग, सब लोग यहाँ पर राजनीति करना है, इन लोग से हमको मत लेके जीतना है, इसलिए बैंक हमारा पीछे होने का यही कारण है। इसमें होता है कड़ाई नहीं कर पाते हैं, कड़ाई करने पर लोगों को दिक्कत होगी और किसान लोग हैं उसको सुधरने के मतलब बड़ा बैंक को भी तो कड़ाई आखिर करना होगा ना। बैंक कड़ाई करती है, लेकिन उसमें हम लोग भी तो कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। कहीं न कहीं हमारे ही परिवार भाई भतीजा हैं, कहीं न कहीं समाज के लोग हैं,
वो लोग फिर पैरवी करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने से जेब से सब लोग समय पर अपना पैसा जमा कर दें। तो करते नहीं है ना, तो बैंक का संचालन कैसे होगा? बैंक संचालन हो रहा है, अंत में तो बैंक कड़ाई करते ही तो लॉस में जाती है ना। नहीं, लॉस में जाने के बाद दुगने नहीं देंगे पैसा, तो लास्ट तो हम लोग किसी और रिकवरी कराना ही है। लेकिन पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि आदमी अपना समय से अपने स्वेच्छा से करें।